हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लॉरेंस सीरीज़ का दूसरा सवाल है और लॉरेंस सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे रिगार्डिंग लॉरेंस सीरीज़ वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे। बट वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए थे ड्यू टू क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसा नहीं था। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख कर के आएँ, देन आप इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी एडवांस चीज़ होगी और ये भी एकेटीयू का पीवाईक्यू है और वो भी पीवाईक्यू था। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग कॉचीज़ इंटीग्रल, लॉरेंथ सीरीज़, वो सारे पीवाईक्यूज़ हैं। तो उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट ज़रूर करें, उन्हें अच्छे से एक बार ज़रूर देखें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमको एफ ऑफ जेड गिवन है जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू टू माइनस जेड। और रीज़न क्या है? मॉडुलस ऑफ z माइनस वन इज ग्रेटर देन वन एंड मॉडुलस ऑफ z माइनस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो बट लेस देन वन। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो एक स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको रीज़न कुछ इस फॉर्म में दिया हो, मॉडुलस ऑफ z माइनस वन या मॉडुलस ऑफ z माइनस टू, या यूं कहें इसकी जनरल फॉर्म मॉडुलस ऑफ z माइनस ए, इस फॉर्म में अगर आपको रीज़न दे रखा है मॉडुलस ऑफ z माइनस ए की फॉर्म में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो उस केस में हम मॉडुलस ऑफ z माइनस ए को t पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? t। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो भी फंक्शन हमें दे रखा होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो फंक्शन हमें दे रखा है z अपॉन जेड माइनस वन इंटू टू माइनस जेड। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बहुत धीमे धीमे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप किसी फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है और वो भड़बड़ी में सवाल गलत भी कर देते हैं। तो देखो, ज़रूरत नहीं है आपको पीछे जाने की, प्रीवियस वीडियो देखने की। अगर देख लेते तो वेल एंड गुड है, क्योंकि कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। बट अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये आपको डिनोमिनेटर में दो फैक्टर दे रखे हैं z माइनस वन और टू माइनस जेड। जैसा मैंने रफ वर्क में लाइन के राइट साइड z माइनस वन को ज़ीरो पुट किया, मतलब सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर पिक करो। मैंने z माइनस वन उठाया, उसे मैंने ज़ीरो के इक्वल पुट किया, वहाँ से मुझे z की वैल्यू वन मिली। अब जो मुझे z की वैल्यू वन मिली है वो मैं z माइनस वन में छोड़ के एक्सेप्ट z माइनस वन, मैं हर जगह जहाँ जहाँ मुझे z दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं z की वैल्यू वन डाल दूंगा। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, केवल z माइनस वन को छोड़कर। बात को ध्यान से सुनना। तो मुझे आंसर मिलेगा वन। लेकिन ये जो z इक्वल टू वन आया था ये किस फैक्टर से आया? z माइनस वन से। तो बाद में वन का डिवाइड z माइनस वन में ज़रूर कर देना और वही लिख दो जैसा मैंने भी लिखा है, वन अपॉन जेड माइनस वन। उसके बाद मैंने दूसरा फैक्टर उठाया टू माइनस जेड, जेड को राइट हैंड साइड ले गए और फिर z की वैल्यू कितनी आ गई? टू। ठीक है। अब z की वैल्यू टू मुझे टू माइनस जेड फैक्टर से मिली, तो मैं z को टू डालूंगा हर जगह, लेकिन टू माइनस जेड में z को टू नहीं डालूंगा। जब मैं z को हर जगह टू डालूंगा तो मुझे ऊपर से टू और नीचे से वन मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर के टू मिलेगा। और टू अपॉन टू माइनस जेड जरूर कर देना, क्योंकि ये जो टू वैल्यू आई है बेसिकली ये टू माइनस जेड फैक्टर से ही आई है, तो डिवाइड करना मत भूलना। तो क्या बन जाएगा फाइनली? वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस टू अपॉन टू माइनस जेड। अब क्योंकि हम z माइनस ए की फॉर्म में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो टू माइनस जेड में से माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा एफ ऑफ जेड होगा, जो कि मैंने बॉक्स के अंदर एनक्लोज भी कर रखा है, वो क्या होगा? वन अपॉन जेड माइनस वन माइनस टू अपॉन जेड माइनस टू। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? अपने फर्स्ट पार्ट में जो रीज़न है उसे उठाना है, यानी मॉडुलस ऑफ z माइनस वन इज ग्रेटर देन वन।
अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ वो एक बार देख आओ। नहीं देखना है तो यहाँ तो मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ, बट आपकी नॉलेज बूस्ट होगी पक्का। तो क्या होता है कि रीजन को लेस देन वन बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रीजन तो ग्रेटर देन वन है, मतलब मॉडुलस ऑफ z माइनस वन ग्रेटर देन वन है। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या करना है, z माइनस वन को t पुट करना है। अगर मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन वन दे रखा होता तो z को t पुट नहीं करते, मॉडुलस ऑफ z माइनस वन दे रखा है इसलिए उसको t पुट कर रहे हैं। मतलब अगर रीजन मॉडुलस ऑफ z माइनस ए की फॉर्म में दे रखा हो, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तभी टी पुट किया जाता है। अगर सिंगल मॉडुलस ऑफ z लिखा है तो टी पुट नहीं किया जा सकता है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, हमने इसमें टी इसलिए पुट किया क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ z माइनस ए की फॉर्म में रीजन था, तो वहां से हमें z की वैल्यू t प्लस वन मिल गई। अब हम t के साथ डील करेंगे, z के साथ डील नहीं करेंगे। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ t इज ग्रेटर देन वन हो गया। अब हमें इस मॉडुलस ऑफ t को लेस देन वन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो। t का रेसिप्रोकल वन अपॉन मॉडुलस t और वन का रेसिप्रोकल तो वन ही होता है। अब जब रेसिप्रोकल करे हो भाई, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि वन अपॉन मॉडुलस ऑफ टी इज लेस देन वन हो गया, मतलब रीजन लेस देन वन हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ से एफ ऑफ जेड को फिर से उठाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको पीछे देखना ना पड़े। वन अपॉन जेड माइनस वन माइनस टू अपॉन जेड माइनस टू, दिस इज अवर एफ ऑफ जेड, एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ जेड माइनस वन विच इज टी। और z की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी थी। जब आप यहाँ पे z माइनस टू में z की वैल्यू डालोगे तो आपको t माइनस वन मिलेगी। अब वन अपॉन टी वैसा ही लिखा रहने दो, नीचे से t को कॉमन लेना है। क्यों t को कॉमन लेना है, ये भी रूल का पार्ट है। चूंकि इस क्वेश्चन में जो मॉडुलस ऑफ t है वो डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में होता है तो एफ ऑफ जेड में से t को ही कॉमन लेते हैं, और अगर यही मॉडुलस ऑफ टी न्यूमरेटर में होता तो कांस्टेंट को कॉमन लेते। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया था। ठीक है, इसीलिए टी को कॉमन लिया। अगर टी न्यूमरेटर में होता तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेते। ठीक है, अच्छा, अब वन अपॉन टी वैसा ही रहेगा, माइनस टू अपॉन टी वैसा ही लिख देंगे, और वन माइनस वन अपॉन टी को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। अब तो भाई कुछ भी नहीं बचा, जितना क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो सिंपल सी चीज़ है जो आप फर्स्ट चैप्टर में भी करते थे, वन माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस वन का फॉर्मूला वही यहाँ लगा दो। यहाँ x की वैल्यू वन अपॉन टी हो जाएगी, और इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो माइनस टू के नीचे z माइनस वन है, ठीक है, ये क्या होगा, अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जो इसका जनरल एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो यहाँ पे बस वन अपॉन जेड माइनस वन की पावर एन प्लस वन हो जाएगी। और अगर आप जो मैंने बॉक्स में एनक्लोज करके जनरल फॉर्म लिखी है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, इससे जस्ट ऊपर वाले स्टेप पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। बिल्कुल ठीक आंसर होगा, कोई काटेगा नहीं। बट अगर आप जनरल फॉर्म में बना के लिख देते हो तो सही माना जाता है और थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगर ऊपर भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड रीजन, या बोले तो सेकंड पार्ट। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में क्या है, मॉडुलस ऑफ z माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। अब इसमें भी हमें वैसा ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, क्योंकि ये भी जो रीज़न है वो z माइनस ए की फॉर्म में है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, z माइनस टू को t के इक्वल पुट करना है। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t प्लस टू। अब यहाँ पर क्या है, जो मॉडुलस ऑफ t है वो लेस देन वन ऑलरेडी ही दिया गया है, मतलब आपका काम और इजी हो गया। ठीक है, रीज़न ऑलरेडी लेस देन वन हमें गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब सिंस जो t है वो हमारा न्यूमरेटर में है,
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म कॉमन लेना है एफ ऑफ जेड में से। तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, 1/z-1 माइनस 2/z-2। अब यहाँ पे क्या करना है, जब z-1 की जगह, यहाँ पे z की जगह जब इसकी वैल्यू पुट करोगे t की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/t+1 और माइनस में 2/t। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 1/t+1 माइनस 2/t। अब ये t+1 जो है ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी और माइनस में 2/t। अब सिंपल भाई, ये तो पार्ट बहुत सिंपल निकला यार। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 उसका एक्सपेंशन लगा दो तो ये बन जाएगा, और फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना, तो इस तरह से कुछ आपके सामने ये आ जाएगा। और इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख देना, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z-2 रेज टू पावर n इंटू -1 रेज टू पावर n माइनस 2/z-2। ये तो बहुत सिंपल पार्ट था यार। ठीक है, बस एक ही कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है कि जब भी रीजन आपको z-a की फॉर्म में दिया जाए तो आपको क्या करना है, उसको t के इक्वल पुट करना है। इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो यही थी, और यही चीज़ सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, जो आपको समझनी चाहिए कि जब भी z-a की फॉर्म में रीजन हो तो उसे t के इक्वल ही पुट करके सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के साथ में।